वेलकम अगेन टू सांकला क्लासेस। और हम शुरू करेंगे अपने लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट। हमें स्टार्ट करना था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई होप आपने सब कुछ पिछला रिवाइज किया होगा अच्छे से और आपको लास्ट लेक्चर्स क्लियर होंगे और आपने उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए होंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक बात मैंने आपको बहुत पहले ही बताई थी। जेनेसिस का मतलब क्या है? जेनरेशन क्या है? जेनरेशन, है ना। और माइक्रो स्पोरो का मतलब क्या है? अच्छा, हम अपना जब भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पता है ना, छोटी छोटी टर्म्स से स्टार्ट करते हैं, तो आज भी इसी क्राइटेरिया के साथ चल रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या है बच्चे? जेनरेशन। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या है? माइक्रो स्पोर्स। तो किसका जेनरेशन? माइक्रोस्पोर्स के जेनरेशन को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर के जेनरेशन को हमने क्या कहा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है ना? ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? जेनरेशन ऑफ जेनरेशन की जगह हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, डेट इज फॉर्मेशन। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? फॉर्मेशन। तो या तो हम कहें फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या हम कहें जेनरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, बात सेम है। क्लियर है ना? ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं, है ना। ठीक है मैम, माइक्रोस्पोर बनेगा कहाँ से? माइक्रोस्पोर बनेगा कहाँ से? हमने ना एक टिश्यू पढ़ा था, स्पोरोजीनस टिश्यू। हमने एक टिश्यू पढ़ा था, स्पोरोजीनस टिश्यू। है ना, ये टिश्यू था स्पोरोजीनस टिश्यू, जिसके अंदर सभी सेल्स कैसे थे? होमोजीनस। कैसे थे? होमोजीनस। अब ऐसे ही पूरा इसको कवर कर लेना। ठीक है, तो इसके सभी सेल्स कैसे थे? होमोजीनस। ये है मेरा स्पोरोजीनस टिश्यू। तुम्हें एक बात पता है, बताई गई थी कि स्पोरोजीनस टिश्यू के सभी सेल्स कैसे थे? होमोजीनस, एक जैसे और कॉम्पैक्टली पैक्ड, बिल्कुल पास पास थे। ठीक है, अब अगली बात सुनना। इस स्पोरोजीनस टिश्यू के हर एक सेल के पास, हर एक, इसमें अगर 1000 सेल प्रेजेंट है ना, तो 1000 के 1000 सेल के पास क्या है? पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है कि वो क्या जनरेट कर सके? पोलन ग्रेन को जनरेट कर सके, पोलन ग्रेन को बना सके। ठीक है, तो ईच सेल, हर सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू हैज पोटेंशियल टू फॉर्म पोलन ग्रेन। हर सेल के पास क्या है? पोटेंशियल है कि वो क्या बना सके? मेरा पोलन ग्रेन को बना सके। तो क्या मैं कह सकती हूँ ईच स्पोरोजीनस सेल इज अ पोटेंशियल पोलन ग्रेन, है ना। सबके पास कैपेबिलिटी है। अगर मेरे पास 1000 सेल है तो 1000 के 1000 किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? माइक्रोस्पोर का बनना जो फर्दर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये थी डेफिनेशन जो तुम्हें बिल्कुल याद रखनी है और इसी के बेस पे हमारा क्या चलेगा? पूरा का पूरा कंसेप्ट वर्क करेगा। तो समझ आया ना, पोलन ग्रेन बनेगा कहाँ से? ठीक है, अब जो बनाएगा, जो मेरे पास क्या बनाएगा? अब हर सेल को, सेल ही बना रहे हैं ना, सेल ही बना रहे हैं ना पोलन ग्रेन।
क्या कहेंगे हम इसे? क्योंकि ये पोलन ग्रेन बना रहा है तो कोल्ड एज पोलन ग्रेन बना रहा है, पोलन मदर सेल, पोलन की मम्मी जो क्या बना रही है, पोलन को बना रही है, पोलन मदर सेल। इसी का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर भी तो हम बोल रहे थे ना कि माइक्रोस्पोर बन रहा है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर की मम्मी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि यही क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। और तीसरा नाम हम इन्हें क्या देंगे, मियोसाइट्स। साइट्स का मतलब है सेल्स, मियो मतलब जो कौन से प्रोसेस से बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे। क्या होगी इनके अंदर, मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस। तो मियोसिस होगी तो अब तुम्हें इसकी प्लॉइडी तो पता चल गई, पता है ना कैसे सेल्स में मियोसिस होती है, जो डिप्लॉयड होंगे। कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो पोलन को बनाने वाली मम्मी, पोलन की मम्मी, पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर की मम्मी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा मैडम पापा नहीं है क्या इनके, यही पूछोगे? तो हम तो अभी मेल गैमेट बना रहे हैं ना, मेल गैमेट बना रहे हैं ना, ठीक है। तो आगे ये पूरा हम पढ़ेंगे कैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं। अब मियोसाइट्स, इन्हीं का थर्ड नाम क्या है, मियोसाइट्स। कुछ ऐसे सेल्स जो किसके थ्रू बन रहे हैं, मियोसिस के थ्रू बनेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने क्या नाम दिया, मियोसाइट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चले अब हम पढ़ते हैं कि बनेंगे कैसे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे कैसे, प्रोसेस क्या है। आपने कहा पोलन ग्रेन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। जिन सेल से बनेंगे उसे हमने 3 नाम दिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल, मियोसाइट। क्लियर। अब इन्हीं से हमें क्या बनाना है बच्चों, पोलन ग्रेन बनाना है। चलो आओ देखो कैसे। अगर मैं बात करूं कितने टाइप से बन सकते हैं, सबसे पहले तो तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। हम बना लेते हैं अपना माइक्रोस्पोर, एक ही नाम लिखूंगी यहाँ पे, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है ना, ये तुम्हारा है माइक्रोस्पोर मदर सेल। सेल है तो उसका न्यूक्लियस भी होगा ना, कैसा है, 2 है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसके अंदर ना 2 तरह की डिवीजन हो सकती है। इसके अंदर मैं कह रही हूँ 2 तरह की डिवीजन हो सकती है। सबसे पहले तो उन डिवीजन के नाम सुनो, एक होगी सक्सेसिव, एक होगी साइमल्टेनियस। एक कौन सी होगी, सक्सेसिव। फर्स्ट कौन सी होगी, सक्सेसिव। और एक हमारे पास कौन सी होगी, साइमल्टेनियस। दोनों में फर्क क्या है मैम, दोनों में फर्क क्या है, बनेगा तो अल्टीमेटली पोलन ग्रेन ही ना, बनेगा तो मैम अल्टीमेटली पोलन ग्रेन। तो फिर आपने दोनों को अलग अलग क्यों लिखा, ऐसा क्या फर्क है इसमें? सक्सेसिव से भी पोलन ग्रेन बनेगा, साइमल्टेनियस से भी पोलन ग्रेन बनेगा, बट हमने इसे क्यों अलग अलग लिखा, यही हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। यही हमें यहाँ पे समझना है। देखो एक चीज तो क्लियर है कि मियोसिस हो रही है, एक चीज तो क्लियर है कि मियोसिस हो रही है। अब देखो यहाँ पे हुई मियोसिस 1, कौन सी मियोसिस, मियोसिस 1। यहाँ पे भी कौन सी मियोसिस होगी, मियोसिस 1 ही होगी, है ना। सबसे पहले तो मियोसिस 1 ही होगी दोनों जगह। 2 मियोसिस होती है ना, मियोसिस 1 मियोसिस 2, पता है ना, लेकिन दोनों को काउंट एक ही करते हैं। इन टोटल मियोसिस कितनी हुई, एक ही, लेकिन मियोसिस के टाइप है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। सबसे पहले क्या हुआ, मियोसिस 1 हुई, ठीक है। जैसे ही मियोसिस 1 हुई, ये जो मेरा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, सक्सेसिव में किस फॉर्म में देखा, मुझे इस फॉर्म में देखने को मिला। लेकिन अगर मैं साइमल्टेनियस की बात करूं, तो मुझे ना इस फॉर्म में देखने को मिला। सेल्स अलग अलग नहीं हुए, ठीक है, हुए
हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक देखो इसमें तुम्हें एक लेयर ये दिख रही है, एक लेयर ये दिख रही है, इन लेयर्स को हमने क्या कहा, कैलोज लेयर। क्या कहा, कैलोज लेयर। कैलोज लेयर का क्या काम है, कैलोज लेयर का काम है कि क्या किस तरह काम करती है, एक्ट एज ग्लू, एक्ट एज ग्लू, चिपका के रखेगी सेल्स को, क्या करके रखेगी, चिपका के रखेगी। ठीक है, तो अगर मैं सक्सेसिव की बात करूं तो कैलोज लेयर क्या हुई, फॉर्म, कैलोज लेयर क्या हुई, फॉर्म। लेकिन इसके अंदर कैलोज लेयर फॉर्म नहीं होगी, है ना, कैलोज लेयर इज नॉट फॉर्म्ड। कैलोज लेयर है क्या, एक कार्बोहाइड्रेट की लेयर है। किसकी लेयर है, एक कार्बोहाइड्रेट की लेयर है जो सेल्स को क्या कर रही है, चिपका के रख रही है, मॉइस्चराइज रख रही है, जब तक एंथर डिहाइड्रेट नहीं हो रहा, सूख नहीं रहा। क्लियर, क्लियर है ना इतनी चीज। ठीक है, तो कैलोज लेयर इसमें बनी, कैलोज लेयर इसमें नहीं बनी, ये तुम्हें दिख गया। अब देखो इसमें डायड बना, इसमें डायड नहीं बना। डायड मतलब दो सेल्स, डायड मतलब दो सेल। ठीक है, इसमें डायड बना, इसमें डायड नहीं बना। ठीक है मैम, मियोसिस 1 हुई। अब कौन सी मियोसिस होगी, मियोसिस 2। कौन सी हुई, मियोसिस 2। सिमिलरली यहाँ भी मियोसिस 2, दोनों जगह क्या हुई मेरे पास, मियोसिस 2 हुई। इसको ना हम रोमन से लिख लेते हैं क्योंकि जनरली रिप्रेजेंट रोमन नंबर से करते हैं, मियोसिस 2। ठीक है, अब जो हमारी मियोसिस 1 होती है ये तुम्हें पता होना चाहिए, रिडक्शनल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। लेकिन जो तुम्हारी मियोसिस 2 होती है वो कैसी होती है, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। मियोसिस 1 कैसी है, रिडक्शनल, क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। लेकिन मियोसिस 2 कैसी है, इक्वेशनल, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा बच्चों, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। हाँ, सेल्स इंक्रीज होंगे, सेल्स इंक्रीज होंगे। तो अगर मैं बात करूं मियोसिस 2 के बाद की, तो मेरे पास क्या हुआ, कैलोज लेयर अब भी है, और दो सेल्स से कितने सेल्स देखने को मिले तुम्हें, 4 सेल्स। कितने सेल्स, 4 सेल्स। सिमिलरली यहाँ भी, सिमिलरली मियोसिस के बाद 4 सेल्स देखने को मिलेंगे। अब फर्क समझना होगा क्या, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, और ये रहा तुम्हारा 4th सेल। ठीक है, देखो शेप में फर्क है। इस 4 सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कोल्ड एज टेट्राएड। क्या कहेंगे, कोल्ड एज टेट्राएड। लेकिन यहाँ पे जो टेट्राएड बना उसकी शेप को हम क्या कहेंगे, सिंपल शेप है, इसीलिए मैंने क्या कहा, आइसोबाइलेटरल। कैसा, आइसोबाइलेटरल। कैसा टेट्राएड है, आइसोबाइलेटरल। कोई दिक्कत, आइसोबाइलेटरल मतलब देखो बिल्कुल सिंपल है। इस टेट्राएड को मैंने क्या कहा, आइसोबाइलेटरल टेट्राएड, है ना। तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया जाता ये, बट तुम्हें ना ऐसे टेट्राएड दिखा देते हैं अलग अलग शेप के, फिर भेजे में तुम्हारे कंफ्यूजन कि मैम ऐसा क्यों है, टेट्राएड की एक ही शेप क्यों नहीं दिखाई, 4 सेल चिपकाने ही तो है, कैसे भी चिपका दो। नहीं भाई नहीं, अलग अलग मियोसिस, अलग अलग डिवीजन हमारे पास प्रेजेंट है कि वो सक्सेसिव के थ्रू जा रहा है या साइमल्टेनियस के थ्रू जा रहा है। बात समझ आई, है ना। तो इस वाले टेट्राएड को हम कैसा टेट्राएड कहेंगे, आइसोबाइलेटरल। यहाँ पे जो बना तुम समझ रहे हो, टेट्राहेड्रल क्या चीज है, एक टेंट हाउस खड़ा कर दो, 3 ट्रायंगल लगाओ। ठीक है, एक टेंट हाउस खड़ा किया, बीच में मैंने ऐसे उनके डंडा खड़ा कर दिया उसको सपोर्ट करने के लिए, ये क्या है मेरा टेट्राहेड्रल। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना, वॉइड में है उसके, ये 3D में बहुत अच्छा दिखता है। जब तुम केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तुमने कुछ शेप्स पढ़ी होंगी, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर, ऑक्टाहेड्रल, इतनी केमिस्ट्री नहीं आती मुझे, है ना। ठीक है, तो इसे हम कैसा टेट्राएड बोलेंगे, टेट्राहेड्रल
टेट्राएड। कैसा टेट्राएड? टेट्राहेड्रल टेट्राएड। तो तुम्हें दो चीजें क्लियर हुई कि मैम सक्सेसिव में क्या हुआ, मेरे पास फर्स्ट मियोसिस के बाद कैलोज लेयर बनी, क्या हुई? बनी। लेकिन मैम साइमल्टेनियस में क्या हुआ, मेरे पास फर्स्ट मियोसिस के बाद कैलोज लेयर नहीं बनी। इस कारण मुझे लास्ट में इसमें सक्सेसिव में कैसा टेट्राएड देखने को मिला? आइसोबाइलेटरल। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं साइमल्टेनियस की, तो मुझे कैसा टेट्राएड देखने को मिला? टेट्राहेड्रल। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर हम सक्सेसिव के एग्जाम्पल्स की बात करें तो तुम्हें क्या याद रखना है कि मैम मोनोकोट्स में हमें कैसी डिवीजन देखने को मिलेगी? सक्सेसिव। कैसी? सक्सेसिव। ठीक है, डाइकोट्स की भी एक फैमिली जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेटलस कंडीशंस। कौन सी? पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस मतलब पेटल्स क्या हैं? फ्री पड़े हैं, फ्यूज नहीं हुए पेटल्स एक दूसरे के साथ, है ना, फ्यूज नहीं हुए, तो पॉलीपेटलस ऑफ डाइकोट्स। वहीं अगर मैं साइमल्टेनियस की बात करूं तो गैमोपेटलस ऑफ डाइकोट्स मतलब ऐसे डाइकोट्स जिनके अंदर पेटल्स क्या हैं? फ्यूज है। पेटल्स क्या हैं? फ्यूज है। उनमें तुम्हें कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? साइमल्टेनियस। मतलब कैसा? टेट्राएड देखने को मिलेगा तुम्हें? टेट्राहेड्रल। मैम अभी हम इनको क्या पॉलन ग्रेन्स कहेंगे क्या? नहीं, अभी हम इन्हें पॉलन ग्रेन्स बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। अभी हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? जस्ट अभी तो माइक्रोस्पोर भी नहीं है, ये टेट्राएड है। क्या है? टेट्राएड। ठीक है, अब ये क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। अच्छा, कैसे बनेंगे ये माइक्रोस्पोर? ये माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे? देखो, चाहे तुम आइसोबाइलेटरल टेट्राएड लो या तुम टेट्राहेड्रल टेट्राएड लो, कोई भी टेट्राएड ले लो, है ना, या तो हम टेट्राहेड्रल ले लें मैम या हम आइसो। ये वाला कौन सा था मेरा? टेट्राहेड्रल। 2 3 4। ठीक है, इनके अराउंड अभी भी कौन सी लेयर प्रेजेंट है? इनके अराउंड अभी भी कौन सी लेयर प्रेजेंट है? कैलोज लेयर। कौन सी लेयर? कैलोज। ये कैलोज क्या होगी? डिसइंटीग्रेट, हटेगी। हटेगी और ये सारे जो टेट्राएड है ये क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग फैलेगा। तब हम उसे क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर। अभी भी मैंने पॉलन ग्रेन नहीं कहा है, याद रखना। ये क्या है? कैलोज लेयर। क्या है? कैलोज लेयर। इसमें भी है कैलोज लेयर। अब हुआ क्या? दोनों की ही कैलोज लेयर क्या हुई? रिमूव। कैलोज लेयर क्या हुई? रिमूव। मैम कैसे रिमूव हुई? खुद से ही हट गई क्या? खुद से ही हटी क्या? नहीं बच्चे, कैलोज लेयर खुद से नहीं हटी। एक एंजाइम सिक्रीट हुआ जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम। और इस एंजाइम को हमारी कौन सी लेयर ने सिक्रीट किया? वही वाली लेयर जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को क्या प्रोवाइड कर रही थी? न्यूट्रिशन। एक चीज याद रखना, मैं बार बार डेवलपिंग वर्ड यूज कर रही हूँ। मैच्योर पॉलन ग्रेन को वो कभी भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगी। कौन से पॉलन ग्रेन को प्रोवाइड करेगी? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कौन सी लेयर थी बताओ, फटाफट से कमेंट करो। कौन सी लेयर थी? टेपेटम। कौन सी थी? टेपेटम। तो कैलोज लेयर एक एंजाइम के थ्रू रिमूव हुई। कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन से एंजाइम के थ्रू रिमूव हुई मैम? कैलेज एंजाइम के थ्रू रिमूव हुई। और ये कैलेज एंजाइम कौन सिक्रीट कर रहा था? अभी अभी बताया। ये कैलेज एंजाइम कौन सी लेयर सिक्रीट कर रही थी? टेपेटम। कौन सी लेयर सिक्रीट कर रही थी? टेपेटम। तो दिस एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय टेपेटम। अब तुम्हें टेपेटम के दो काम पता चल गए कि मैम ये एंजाइम भी सिक्रीट कर रही है और ये न्यूट्रिशियस भी है। ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को क्या प्रोवाइड कर रही है बच्चे? न्यूट्रिशन। ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को क्या प्रोवाइड कर रही है? न्यूट्रिशन। तो कोई डाउट? ठीक है, अब जब ये कैलोज लेयर रिमूव हुई
जब ये कैलोस लेयर फाइनली रिमूव हो गई तो तुम्हारे जो ये टेट्राएड था इसके सेल्स क्या हुए, अलग 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 अलग, ये देखो सेल्स क्या हो गए, अलग अलग, इसके भी ऐसे ही अलग अलग, इसके भी ऐसे ही अलग अलग, अलग अलग बनानी है तुम्हें अलग अलग बनाओ, ठीक है, इसके भी अलग अलग और इसके भी अलग अलग। तो तुम्हें याद आया कितने माइक्रोस, अभी भी मैं इसे बोल रही हूँ माइक्रोस्पोर, मैंने इसे पोलन ग्रेन नहीं बोला भाई, क्यों नहीं बोला वो भी आगे बताऊंगी। वैसे ये पोलन बन चुका है, वैसे ये पोलन बन चुका है, लेकिन अभी तुम्हें माइक्रोस्पोर बोल रही हूँ, उसका रीजन है क्योंकि जब ये सारे इवेंट हो रहे थे ना, एक और इवेंट यहाँ पे हो रहा था, जो मैंने तुम्हें ये सारी इतनी सारी डिवीजन बताई है ना, जब ये हो रहे थे ना यहाँ पे कुछ और इवेंट भी हो रहा था, एक और इवेंट हो रहा था, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें वो इवेंट नहीं बताया, इसलिए मैंने अभी से पोलन ग्रेन नहीं कहा है, इसलिए मैंने अभी से पोलन ग्रेन नहीं कहा है, ठीक है। तो कितने, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर अभी बोल रही हूँ, बट ये पोलन ग्रेन है, बात को समझो। अभी एक इवेंट बताऊंगी तब तुम्हें पता लगेगा कि ये पोलन ग्रेन है। तो एक से कितने, चार, एक से कितने बन रहे हैं, चार, कोई दिक्कत, चले आगे। अच्छा ठीक है मैम, अब हमें वो इवेंट बताओ कि वो कौन सा इवेंट है जिसके बिना आप इसे जिसके बिना आप इसे पोलन ग्रेन नहीं बोल रहे, माइक्रोस्पोर ही बोल रहे हो, ऐसा क्या है, ठीक है। तो अभी हमने जो इवेंट पढ़ा लास्ट स्लाइड्स में अपनी दो में, उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ और इवेंट होते हैं ड्यूरिंग लास्ट मेंशन्ड इवेंट्स। अभी जो हम पढ़ के आए हैं लास्ट मेंशन्ड इवेंट्स, एक और इवेंट होगा, वन इवेंट टेक्स प्लेस, ठीक है। उस इवेंट में होगा क्या, ध्यान से सुनना फिर लिखवाती हूँ। उस इवेंट में होगा क्या, टेपेटम के अंदर चार स्फेरिकल बॉडीज बनेंगी, क्या होंगी, बिफोर टेपेटम के खत्म होने से पहले उसके अंदर क्या बन रही है, चार स्फेरिकल बॉडीज बन रही हैं इनसाइड टेपेटम। कितनी स्फेरिकल बॉडीज बनी भाई, फोर, कितनी स्फेरिकल बॉडीज बनी, फोर spherical bodies are formed, ठीक है। कितनी स्फेरिकल बॉडीज बनी एक टेपेटम के अंदर, चार। ये एक टेपेटम, इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, है ना, चार स्फेरिकल बॉडीज बनी। ये तो तुम्हें दिख गया कि हाँ मैम चार स्फेरिकल बॉडीज हमें दिख रही हैं, ठीक है। इन बॉडीज का नाम क्या है, दीज बॉडीज आर कॉल्ड यूबिस्क बॉडीज। कैसी बॉडी, यूबिस्क बॉडीज, इनका हमने नाम क्या दिया, यूबिस्क बॉडीज, नाम याद रखना है, ठीक है। टेपेटम के अंदर कितनी स्फेरिकल बॉडीज बनी, मैम चार। अरे इसे कंफ्यूज मत करना माइक्रोस्पोरेंजिया से कि मैम चार तो माइक्रोस्पोरेंजिया थे, मैं एक टेपेटम निकाल रही हूँ, एक माइक्रोस्पोरेंजिया निकाल रही हूँ, बात समझ आ रही है, ठीक है। क्या बनी, यूबिस्क बॉडी बनी। ये कौन से मटेरियल की होगी, मेड अप ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल होता है जिसका नाम क्या है, बहुत अच्छे से तुम्हें याद रखना है, स्पोरोपोलेनिन। इसका यूज भी आगे बताऊंगी, सब कुछ आगे बताऊंगी। कौन सा मटेरियल है, स्पोरोपोलेनिन, क्या है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। ये क्या करेगा, माइक्रोस्पोर के अराउंड एक लेयर बनाएगा, क्या करेगा, माइक्रोस्पोर के अराउंड एक लेयर बनाएगा, तो फॉर्म्स अ लेयर अराउंड माइक्रोस्पोर। उस लेयर का नाम क्या है, एक्साइन, उस लेयर का नाम क्या है, एक्साइन, कोल्ड एक्साइन, उस लेयर का नाम है एक्साइन,
ठीक है। और जैसे ही एग्जाइन बनी माइक्रोस्पोर के अराउंड, अब हम उसे क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन। क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहेंगे। बात समझ आई। अब जैसे ये एग्जाइन बनी, नाउ माइक्रोस्पोर इज कोल्ड पोलन ग्रेन। अब हम माइक्रोस्पोर को कह सकते हैं भाई, अब ये क्या है, पोलन ग्रेन है। तो बात समझ आई। पोलन ग्रेन कब कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर कब कह रहे हैं, अब बात समझ आई तुम्हें। इसीलिए मैं बोल रही थी कि वो है पोलन ग्रेन, लेकिन तुम्हें अभी पोलन ग्रेन नहीं बोल रही। क्यों, क्योंकि तुम्हें मैंने ये इवेंट नहीं बताया था। ठीक है, तो अब बताओ, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन्स, 4। कितने पोलन ग्रेन्स, 4। क्लियर है, कोई दिक्कत इतनी चीज में, पक्का। चलो ठीक है मैम, अब आपने बात तो करी थी पोलन ग्रेन की। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर। पहले देखो, मैंने ये बताया था माइक्रोस्पोर मदर सेल था, मियोसिस 1 कर रहा था, माइक्रोस्पोर डायड बन रहा था, फिर मियोसिस 2 कर रहा था, तो क्या बन रहा था, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा था। अब आओ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं हम अपनी, है ना। आओ, as the anther develops, the cells of sporogenous tissue undergo meiotic division। यही बताया था, स्पोरोजीनस के हर सेल के पास क्या है, कैपेबिलिटी है। ठीक है, कौन सी डिवीजन की, मियोटिक डिवीजन की। तो तुमसे पूछा जाए तो पता होना चाहिए कौन सी डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन। और क्या बनाएंगे एट द एंड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड की प्लॉइडी, हर सेल की प्लॉइडी क्या होगी, तुम्हें लिखवा के आई हूँ, हैप्लॉइड। कैसा सेल बनेगा एट द एंड, हैप्लॉइड, है ना। एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू is capable of giving rise to microspore tetrad। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। तो हम उसके हर सेल को क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल पोलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये हमने लिखा था, है ना। The process of formation of microspores from pollen mother cell इस meiosis के थ्रू पता लग गया, कौन सी डिवीजन, meiosis is called microsporogenesis, है ना, is called microsporogenesis। Microspores as they are arranged in the cluster of 4 cells, तुम्हें क्लस्टर बना के दिखाया, 2 फॉर्म में तुम्हें क्लस्टर बनाया, इसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। ठीक है, एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब डिहाइड्रेट हो रहा था तो तुम्हें पता है कैलोज लेयर क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेट, खत्म हो रही है। कौन से एंजाइम से, कैलेज एंजाइम के थ्रू। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स क्या हुए, डिसोसिएट हो गए, अलग अलग हुए थे, बताया था, डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, और युबिश्क बॉडी बना के उनके साइड में एग्जाइन बना के क्या बना रहे थे, पोलन ग्रेन्स। क्या बना रहे थे, पोलन ग्रेन। Inside each microspore angium, several thousand of microspore और pollen grains are formed that are released। यही तो बताया था, यही बताया था ना कि एक स्पोरोजीनस के अंदर जितने सेल्स हैं वो सब के सब क्या बना सकते हैं, पोलन ग्रेन बना सकते हैं। इसीलिए एक तुम्हारे पोलन सैक में या एक माइक्रोस्पोर एंजियम में कम से कम थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स बनेंगे, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि मैम पोलन ग्रेन तो तब रिलीज होगा जब एंथर क्या करेगा, डिहाइसेंस करेगा, मतलब फटेगा। क्या एंथर ऐसे ही फट जाएगा क्या, उसका मैच्योर होना जरूरी नहीं है क्या। तो एंथर डिहाइसेंस से पहले बच्चे क्या होगा, मैच्योर होगा। डिहाइसेंस से पहले क्या होगा, मैच्योर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो अब जो तुम्हें एंथर मैच्योर होना है, सबसे पहले उसका प्रोसेस पढ़ना है कि मैम एंथर मैच्योर होगा तो कैसे होगा, है ना। एंथर मैच्योर हुआ तो हुआ कैसे, हम कब कहेंगे कि एक मेरा जो एंथर है वो मैच्योर हो गया। क्लियर। आओ देखो, तुम्हें पता है, पहले हम लिख देते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैच्योरेशन ऑफ एंथर। चलो नीचे लिख देंगे, एक एंथर डिहाइसेंस होने से पहले क्या होगा, मैच्योर होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, एन एक्साइन लेयर
is formed around microspore। ये तुम्हारा सबसे पहला प्रोसेस है कि मैम सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि कौन सी लेयर फॉर्म हुई मेरे पास, एक्साइन लेयर फॉर्म हुई है ना। कौन सी लेयर फॉर्म हुई, एक्साइन लेयर फॉर्म हुई। ये फर्स्ट स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 लेयर्स रहेंगी। कितनी लेयर्स रहेंगी, 2 लेयर्स। उन 2 लेयर्स का नाम क्या है, एक मैच्योर एंथर्स में सिर्फ 2 लेयर परसिस्ट होगी, एक एपिडर्मिस और एक एंडोथीसियम। कौन कौन सी, एंडोथीसियम एंड एपिडर्मिस। इन मैच्योर एंथर कितनी लेयर्स परसिस्ट हुई, 2 लेयर्स। कौन कौन सी बच्चे, कौन कौन सी मैम, एक तो एपिडर्मिस और एक मैम एंडोथीसियम। एपिडर्मिस थी मेरी सबसे बाहर वाली और उसके अंदर जो थी वो कौन सी थी, एंडोथीसियम। ये 2 लेयर क्या थी, परसिस्ट थी। क्या थी, परसिस्ट थी। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। तो सबसे पहले मैम कौन सी लेयर मेरी डिसइंटीग्रेट होगी, सबसे पहले कौन सी लेयर डिसइंटीग्रेट होगी। ये फिक्स है भाई, जो स्टेप्स पढ़ा रही हूँ वो फिक्स है। कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैम सबसे पहले बिगनिंग में मिडल लेयर क्या होगी, डीजेनरेट होगी। सब मैंने तुम्हें बताया था मिडल लेयर इज फॉर्मल शॉर्ट लिव्ड, मिडल लेयर शॉर्ट लिव्ड है। तो एट बिगनिंग कौन सी लेयर मेरी डीजेनरेट हुई, मिडल लेयर क्या हुई मैम, डीजेनरेट हुई। क्या हुई मैम, डीजेनरेट हुई। ठीक है, बिगनिंग में क्या हुआ, मेरी जो तुम्हारा मिडल लेयर थी, क्या मैं कहूँ एंथर की, मेरी नहीं, एंथर की मिडल लेयर क्या हुई, डीजेनरेट हुई। क्यों हुई, क्योंकि पोलन ग्रेन को टेपेटम से क्या लेना था, न्यूट्रिशन लेना था। पोलन ग्रेन को टेपेटम से क्या लेना था, न्यूट्रिशन लेना था। ड्यू टू न्यूट्रिशन from टेपेटम। ठीक है, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, हर लोब में कितने पोलन सैक थे बच्चे, तुम्हें बताए थे। हर लोब में कितने पोलन सैक थे तुम्हें पता है, कितने थे मैम, हर लोब में 2 पोलन सैक थे। हर लोब में 2 पोलन सैक थे। तो वो दोनों पोलन सैक्स, एक लोब के दोनों पोलन सैक्स क्या हुए, फ्यूज हुए। एक लोब के दोनों पोलन सैक क्या हुए, फ्यूज हुए। द 2 पोलन सैक, the 2 pollen sac of each lobe fuses together। तो एक मैच्योर एंथर में तुम्हें कितने पोलन सैक्स देखने को मिले, बताओ जल्दी जल्दी से कमेंट करो, कितने पोलन सैक्स देखने को मिल रहे हैं मैम, 2 पोलन सैक, 1 इन ईच लोब। तो तुम क्या कहोगे मैम, इन मैच्योर एंथर two pollen sacs are seen। ठीक है, जब ऐसा हो जाए हम क्या कहेंगे, हमारा एंथर क्या हुआ, मैच्योर हो गया। हमारा एंथर क्या हुआ भाई, मैच्योर हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, मैच्योरेशन ऑफ एंथर। जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, अब एंथर की क्या होगी, डिहाइसेंस। अब एंथर क्या होगा,
फटेगा। तो डेहाइसेंस से पहले क्या हुआ, एंथर मैच्योर हुआ, एंथर क्या हुआ, मैच्योर हुआ। इतनी चीज समझ आई, बात समझ आ रही है ना? ठीक है, अब समझो डेहाइसेंस में क्या होगा। अब तुम समझोगे कि डेहाइसेंस में क्या होगा, है ना? अब हम पढ़ेंगे डेहाइसेंस फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चे, तुम्हें पता है कि ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेहाइसेंस होगा कब। पहले तुम्हें ये बता दूं, डेहाइसेंस एंथर का कब होता है, ड्राई सीजन में, सूखे सीजन में, जब ह्यूमिडिटी नहीं है, जब टेम्परेचर नहीं है, तब क्या होगा, डेहाइसेंस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें याद रखनी है, क्या याद रखोगे मैम, डेहाइसेंस takes place in dry season। कब हुआ, जब सूखा पड़ गया, ड्राई सीजन में क्या हुआ, एंथर का डेहाइसेंस। ड्राई सीजन में क्या हुआ, एंथर का डेहाइसेंस हुआ। ठीक है, अब एंथर की डेहाइसेंस ड्राई सीजन में हुई तो हुई कैसे बच्चे, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, तुम्हें पता है एंडोथीसियम का नेचर कैसा है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो पानी को बाहर से एब्जॉर्ब कर सकती है और फूल जाएगी, स्वोलन हो जाती है ना। एंडोथीसियम क्या करती है, पानी को बाहर से एब्जॉर्ब कर लेगी और फूल जाएगी, स्वोलन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर किसका, ऑफ एंडोथीसियम, क्या होगा, वाटर लॉस अकर्स फ्रॉम इट। इसमें से क्या होना शुरू हो जाएगा, पानी का लॉस, वाटर लॉस अकर्स फ्रॉम इट। हाइग्रोस्कोपिक है, पानी को ले भी सकती है और पानी को दे भी सकती है एनवायरमेंट में। तो पानी का क्या होना शुरू हुआ ड्राई सीजन में, ड्राई सीजन था ना, खुद को बचाने के लिए पानी का लॉस होना शुरू हुआ। ठीक है, पहला प्रोसेस। जैसे ही पानी का लॉस होना शुरू हुआ, जो मेरे पास एंडोथीसियम की आउटर लेयर थी, द आउटर लेयर ऑफ एंडोथीसियम, पानी का लॉस होना शुरू हुआ। अभी उसके अंदर पानी भरा हुआ था, पानी भरा हुआ तो फूल रखी थी। ठीक है, पानी बाहर जाने लगा तो लेयर्स क्या होनी शुरू हुई, इनवर्ड आनी शुरू हुई और कनकेव हुई। तुम देख रहे हो, कनकेव हुई। ठीक है, ऑफ एंडोथीसियम कम्स इनसाइड एंड बिकम कनकेव। कैसी हो गई, कनकेव हुई। बात समझ आई ना? अभी फूली हुई थी, देखो कन्वेक्स है, फूल रही है। ठीक है, पानी का लॉस हुआ, इनवर्ड आई और कैसी हुई, कनकेव। कैसी हुई, कनकेव। बात समझ आई? अब कनकेव होने के बाद जैसे ही वो पास आई, तुम्हें पता है प्रेशर जनरेट होना शुरू हुआ। क्या जनरेट होना शुरू हुआ, प्रेशर। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रेशर जनरेट्स बिटवीन वॉल ऑफ एंडोथीसियम। अब क्या जनरेट होना शुरू हुआ, प्रेशर जनरेट होना शुरू हुआ। याद है ना, एंडोथीसियम ही परसिस्ट थी और एपिडर्मिस, तो जो कुछ होगा यही होगा, डेहाइसेंस यहीं से होगी। मिडल लेयर खत्म, टेंटम खत्म हो चुका है। ठीक है, आओ, प्रेशर जनरेट हुआ, इनके बीच क्या होना शुरू हुआ भाई, प्रेशर 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 जनरेट हो रहा है। जिस प्रेशर के जनरेट होने के कारण, इस प्रेशर के जनरेट होने के कारण एंथर के यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, यहाँ पे थिन सेल्स हैं, जिन्हें हमने क्या कहा, स्ट्रोमियम। क्या कहा, स्ट्रोमियम। यहाँ पे सेल्स थे, ये प्रेशर जनरेट हो रहा है, ये स्ट्रोमियम क्या हुए, फटने शुरू हुए। स्ट्रोमियम क्या हुए, फटने शुरू हुए। ठीक है, सेल्स पता चल के, कौन से सेल्स, स्ट्रोमियम। तो स्ट्रोमियम क्या होने शुरू हुए, फटने शुरू हुए। नाउ द स्ट्रोमियम सेल्स
स्ट्रोमियम सेल्स डिसइंटीग्रेट्स, फटे, दूर दूर हुए, डिसइंटीग्रेट्स, और इसी के कारण भाई एट द एंड क्या हुआ, एंथर डहाइसेंस हुआ। एंथर की क्या हुई, डहाइसेंस। एंथर फट गया, एंथर फट गया, और किसका रिलीज हुआ, पोलन ग्रेन का रिलीज हुआ। ये प्रोसेस क्या है मेरा, डहाइसेंस ऑफ एंथर। ये क्या है, डहाइसेंस ऑफ एंथर, ताकि तुम्हारे एंथर से क्या रिलीज हो सके, पोलन ग्रेन्स रिलीज हो सके, है ना। ये देखो, ये एनसीईआरटी एक डायग्राम बनाती है जिसमें, ठीक है, उसने सब कुछ क्लियर किया है अपनी तरफ से, लेकिन समझ नहीं आता हमें, है ना। ये क्या है, स्ट्रोमियम। ये क्या है, स्ट्रोमियम के सेल्स। ये जो तुम्हें पिंक कलर से दिख रहे हैं ना, ये है स्ट्रोमियम। ये फटेंगे और बाहर क्या रिलीज हुए, पोलन ग्रेन्स। इसी को हम क्या कहते हैं, डहाइसेंस ऑफ एंथर। आज के लेक्चर में हम इतना कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर। आज तुम्हें ये पूरा रिवाइज करना है, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर। तब तक बने रहो नैन्सी मैम के साथ सांख्ला क्लासेस पे।